नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल दृष्टि में। दोस्तों, आज मैं यहां पर लेकर आया हूं एक गुड न्यूज़ आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना चल रहा है और ऐसी स्थिति में जो है अगर आपको कहीं न्यू वैकेंसी अगर कोई बोर्ड निकाल रहा है, कोई स्टेट निकाल रहा है, सेंटर निकाल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि DSSB ने दोस्तों यहाँ पर जो है वैकेंसी आपको निकाली है। टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों, टोटल वैकेंसी वो है 206,886 वैकेंसी यहाँ पर आपको निकाली है। कितनी निकाली है? 6,886 वैकेंसी निकाली है। वो किस किस में निकाली दोस्तों? यहाँ पर एक तो TGT में निकाली है और दूसरा निकाली है दोस्तों PRT में। ठीक है दोस्तों, जो TGT में जो वैकेंसी जो निकाली है फ्रेंड्स, वो निकाली है यहाँ पर 6,336। कितनी? 6,336। और जो PRT में जो वैकेंसी निकाली है फ्रेंड्स, वो निकाली है यहाँ पर 554 वैकेंसी यहाँ पर आपके लिए कि PRT में निकली है। ठीक है दोस्तों, तो देखा जाए तो काफी एक बड़े लेवल पर यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिली है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितनी एज कितनी होनी चाहिए, आप कौन से एज के बच्चे इसमें भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एज की। एज दोस्तों, यदि आप जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपके लिए जो एज होना चाहिए दोस्तों, वो अधिकतम कितना होना चाहिए? 30 ईयर होना चाहिए। ठीक है। और यदि आप आते हैं दोस्तों OBC से आते हैं, और OBC दोस्तों क्योंकि ये सेंट्रल की जॉब है, और तो यहाँ पर OBC कैटेगरी का जो आपको लाभ मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों आपको कितना, प्लस यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा आपको 3 इयर्स का। अब OBC में कौन से लोग आएंगे ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। जिनके पेरेंट्स जो है 1993 से पहले, ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों के पेरेंट्स 1993 से पहले दिल्ली में रह रहे होंगे उनके, और OBC कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए वो जो लोग हैं वो OBC कैटेगरी में माने जाएंगे। तो उनके लिए रिजर्वेशन जो है 3 वर्ष का माना जाएगा। तो वो जो है 33 वर्ष तक जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं, यदि आप आते हैं SC या आते हैं आप ST से, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है 5 साल का क्या है दोस्तों रिजर्वेशन है। तो आप जो है 35 ईयर तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। यदि आप इस OBC से हैं और ये आप फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो दोस्तों आप अदर स्टेट से हैं तो आप फिर जनरल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो TGT के लिए जो योग्यता है, ठीक है दोस्तों, योग्यता जो होना चाहिए, हम यहां पर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों? तो यदि आप TGT के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? या तो आप BA हो, या फिर आप हो BCom हो, ठीक है, या फिर आप हो BSc हो, क्या हो, ठीक है, मीन्स आपने स्नातक कंप्लीट किया हो। और स्नातक जो हो उसमें भी आपका जो है 45% नंबर आपके कम नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक है, एक तो आपके पास ये होना चाहिए। दूसरा जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 जो क्वालिफिकेशन है वो है कि आपके पास दोस्तों B.Ed डिग्री होना चाहिए आपके लिए। ठीक है। तीसरी जो क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स यहां पर ये है कि आपने CTET, क्या सीटेट जूनियर लेवल का, मीन्स पेपर 2
पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया होना बहुत जरूरी है, तभी आप टीजीटी का फॉर्म आप फिलअप करने के लिए एलिजिबल रहें। अब बात कर लेते हैं हम कि पीआरटी में कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पीआरटी के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास दोस्तों 12th पास होना चाहिए, प्लस उसके बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास 2 वर्ष का 2 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपका जैसे बीटीसी होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, या डीएलएड एक कोर्स होता है वो होना चाहिए। अगर इसमें पीआरटी में नर्सरी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो एक एनटीटी होता है, एनटीटी एक कोर्स होता है, वो आपको पास होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, आपके पास जो है सीटेट पेपर 1 आपके लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई आपके लिए करना बहुत जरूरी हो यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों ये तो चीजें थी कि जो वैकेंसी थी टीजीटी और पीआरटी में कौन कौन सी वैकेंसी थी, एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो मैं पेपर पैटर्न पर यहाँ पर बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, सिलेबस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो एग्जाम होगा दोस्तों, ये एग्जाम जो होगा, ये टोटल जो मार्क्स होंगे, ये दोनों ही पेपरों के जो टोटल मार्क्स होंगे फ्रेंड्स, वो होंगे टोटल मार्क्स। टोटल जो मार्क्स होंगे दोस्तों वो होंगे यहां पर कितने, 200। कितना, 200 यहां पर कितने होंगे, टोटल मार्क्स होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में सेक्शन ए जो होगा दोस्तों वो कितने होगा, वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो सेक्शन जो बी होगा वो भी कितने का होगा दोस्तों, वो भी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, मीन्स टोटल जो पेपर होने वाला है दोस्तों, ये 200 नंबर का पेपर यहां पर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो सेक्शन ए में क्या आने वाला है। तो सेक्शन ए में क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा जीएस आएगी। क्या आएगा, जीएस, और वो 20 नंबर का आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यहां पर आएगी आपकी रीजनिंग। क्या आएगी, रीजनिंग भी कितनी की आएगी दोस्तों, यहां पर आपको 20 मार्क्स की यहां पर मिलने वाली है। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर आपको यहां पर आएगा आपका मैथ, और मैथ कितने का होगा दोस्तों, वो भी कितने का होगा, 20 मार्क्स का होगा। आगे हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज यहां पर आपको कंपलसरी आएगी हिंदी कितने मार्क्स की होगी दोस्तों, 20 मार्क्स की होगी। और 5वां जो ये कंपलसरी रहेगा आपके लिए, इंग्लिश आएगा, और इंग्लिश भी कितने का होगा, 20 मार्क्स का होगा। मीन्स टोटल जो सेक्शन ए में कितने आएगा, ये आएगा 100 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर किसकी, सेक्शन बी की। तो यदि आप टीजीटी का एग्जाम देंगे तो सेक्शन बी में क्या आने वाला है, ये आएगा दोस्तों सब्जेक्टिव। क्या आएगा, सब्जेक्टिव। जिस भी सब्जेक्टिव, जैसे सपोज कीजिए आप हिंदी का टीजीटी दे रहे हैं, आप जो है आप एसएसटी का टीजीटी दे रहे हैं, या आप इंग्लिश से टीजीटी दे रहे हैं, तो क्या आएगा, ये सब्जेक्टिव नॉलेज जो है यहां पर आपको आने वाली है। यदि आप जो है पीआरटी वाला अगर आप दे रहे हैं तो पीआरटी में दोस्तों यहां पर इस सेक्शन में 100 में क्या आने वाला है दोस्तों, इससे संबंधित पेडागोजी आएगी। क्या आएगी, पेडागोजी। तो यहां पर आनी है पेडागोजी। तो ये चीज आप जो है दोस्तों अच्छे से यहां पर समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिजर्वेशन जो है किसको कितना यहां पर मिलने वाला है। एक बार तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ रह गया था तो उस पर भी हम बात यहां पर कर लेते हैं दोस्तों। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन में क्या है दोस्तों, यदि आप क्या हैं, यदि आप किसके हैं, एससी या फिर क्या है आप एसटी के हैं, तो दोस्तों आपको जो टोटल जो रिजर्वेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 5 इयर्स का। कितने का, 5 इयर्स का मिलने वाला है।
यदि आप आते हैं ओबीसी के, क्या, ओबीसी, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको मिलने वाला है यहां पर 3 ईयर का, 3 इयर्स का आपको क्या है, रिजर्वेशन मिलने वाला है। दूसरा, यदि आप आते हैं किससे, पीडब्ल्यूडी से आते हैं, यदि आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपको कितना कितना मिलने वाला है दोस्तों, यहां पर आपको मिलने वाला है 10 ईयर का, कितने का, 10 ईयर का आपको यहां पर रिजर्वेशन मिलने वाला है। यदि आप क्या है कि पीडब्ल्यूडी से भी हैं, प्लस क्या है आप जो है एससी या एसटी कैटेगरी से भी हैं, इससे एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं, तो टोटल आपको जो रिजर्वेशन मिलने वाला है दोस्तों, यहां पर आपको जो है 15 इयर्स का रिजर्वेशन यहां पर मिलने वाला है। और आगे हम बात कर लें कि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से प्लस आप जो है ओबीसी कैटेगरी से भी हैं, ओबीसी, ठीक है। तो यहां पर आपको टोटल जो रिजर्वेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको यहां पर कितना, 13 इयर्स का जो है आपको यहां पर रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों ये क्या है, ये तो रही आपकी रिजर्वेशन की बात। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये जो एग्जाम है वो उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं मार्किंग कैसी रहेगी यहां पर। दोस्तों यहां पर जो मार्किंग रहेगी वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इसमें आप देख चुके हैं कि यहां पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहां पर मिलने वाली है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी जो है DSSB की न्यू वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं कि ये जो फॉर्म है कब से फिलअप होंगे। तो ये जो फॉर्म जो फिलअप होंगे दोस्तों वो होंगे हमारे यहां पर 25 मई से, कितना, 25 मई 2021 से आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात आती है कि आवेदन शुल्क क्या है इसका। तो दोस्तों यदि आप जो है जर्नल से आते हैं, किससे आते हैं, जर्नल से आते हैं, तो यहां पर आपको क्या है 100 रुपीज क्या है आपको आवेदन शुल्क देना है। यदि आप किससे आते हैं, ओबीसी से आते हैं, या आप जो है एससी से आते हैं, आप एसटी से आते हैं, तो यहां पर आपको जीरो जो है आवेदन शुल्क यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज एक गुड न्यूज थी, ठीक है, न्यू वैकेंसी के बारे में। दूसरा दोस्तों तैयारी के लिए क्या है कि आप जो है मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा सबसे पहली बात यह है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप उस पोस्ट का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो इसका मतलब आप जो है कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी वैकेंसी आ रही है उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस आपके टिप्स पे रटा होना चाहिए। दूसरा जैसे यहाँ पर जो पेपर जो सेक्शन 1 में जो कंपलसरी जो आपके लिए रहने वाला है, 5 पोर्शन आने वाले हैं, उसमें जीएस आने वाला है, उसमें रीजनिंग आने वाली है, उसमें मैथ आने वाला है और दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आने वाली है। तो इनकी आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, बाकी आप तैयारी करते रहें दोस्तों। तो ये तो थी आज की हमारी ये न्यू वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों ऐसे ही आपको अपडेट हम लोग करते रहेंगे। तो यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल उज्जवल, ठीक है। नमस्कार।